हेलो स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर कर लिया था रे ऑप्टिक्स की अपने। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपने, इसके टाइप, अवतल, उत्तल दर्पण। ठीक है, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन लॉ। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन लॉ। साइन कन्वेंशन लॉ क्या होगा? साइन कन्वेंशन लॉ फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पणों के लिए साइन कन्वेंशन लो, या जिसको अपने बोलते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम। ये लिख सकते हो हिंदी में आप, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, ये अपना हिंदी में बोल। ठीक है, साइन कन्वेंशन लॉ क्या होता है? देखो, गोलीय दर्पण जो भी होते हैं, उत्तल है चाहे अवतल है, इसमें अपने जो दूरियां मापते हैं, ठीक है, दूरियों मापने के लिए कुछ एक पॉइंट या नियम फॉलो करते हैं। ठीक है, उन्हीं को अपने क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन लॉ कहते हैं। ठीक है, इसको अपने पढ़ते हैं। मान लो आपके पास गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण है, एक दर्पण लेके चलते हैं अपने अवतल। ठीक है, ये इसकी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका क्या है? ध्रुव। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन लॉ के कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर फर्स्ट की यदि अपने बात करें तो वो क्या है? ठीक है, नंबर फर्स्ट ये है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पणों के ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, पहला नियम ये है कि सारी की सारी जो दूरियां मापोगे आप गोलीय दर्पणों में, वो कहां से मापोगे? ध्रुव से। यानी यदि आप स्केल से कोई डिस्टेंस माप रहे हो, ठीक है, गोलीय दर्पणों में, तो आपका जो जीरो होगा स्केल का, वो कहां होगा? ध्रुव पर होगा। ठीक है, आपका जो स्केल का जीरो होगा वो कहां होगा? ध्रुव से। यानी कि सारी की सारी जो दूरियां हैं वो कहां से मापी जाएंगी? पोल से या ध्रुव से मापी जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात, आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां होंगी ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में जो भी डिस्टेंस होंगे, मान लो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे आपतित किरणें कैसे जाएंगी? इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन में आप कोई दूरी माप रहे हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, मान लो आपका जीरो है, इधर कोई दूरी माप रहे हो आप लोग, तो वो हमेशा कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरी बात, ध्रुव से आपतित किरण की विपरीत दिशा में यदि आप कोई दूरी माप रहे हो, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो इस डायरेक्शन में आपतित हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपतित हो रही है, और आप दूरी इस दिशा में माप रहे हो, ऐसे माप रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में माप रहे हो, ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या है कि होगी? नेगेटिव। अगर आप इधर जा रहे हो, ध्रुव से इधर जा रहे हो, तब तो पॉजिटिव लोगे डिस्टेंस, और ध्रुव से इधर जा रहे हो तो नेगेटिव लो। ठीक है, ये आप सीधा सा ध्यान रखो कि आपतित किरण की दिशा में मापोगे, आपतित किरण भी इधर जा रही है और आप दूरी भी इधर माप रहे हो, तो डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हो, आपतित किरण इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे जो है, और आप यहां से ध्रुव से दूरी या ऐसे माप रहे हो, तो वो डिस्टेंस क्या लोगे आप लोग? नेगेटिव लो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर 3, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां, लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी।
मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहां से मुख्य अक्ष ये है, ठीक है, इसके ऊपर की ओर दूरी माप रहे हो, ठीक है, इसकी ऊंचाई माप रहे हो, ठीक है, इसकी ऊंचाई माप रहे हो तो वो क्या लोगे, पॉजिटिव। और नीचे सपोज दैट इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रही है, ठीक है, इस मुख्य अक्ष के नीचे जो डिस्टेंस मापोगे ये वाली, ये कौन सी लोगे आप लोग, नेगेटिव लोग, ठीक है। यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां या ऊंचाई जो मापी जाती है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। और मुख्य अक्ष के जो नीचे मापोगे, जो ऊंचाई मापोगे आप, ठीक है, प्रतिबिंब की या बिंब की किसी की भी, वो क्या लोगे आप लोग, नेगेटिव लोग, ठीक है। तो ये तीन बातें मेनली आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कि पहली बात तो ये कि सारी की सारी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, ठीक है। यानी कि स्केल का 0 कहां रखोगे आप लोग, ध्रुव पे रखो, ठीक है। दूसरी बात, ध्रुव से जब आप दूरी मापना स्टार्ट करते हो, अगर वो आपतित किरण की दिशा में माप रहे हो, आपतित किरण की दिशा में माप रहे हो, तो तब वो किसकी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपतित किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हो तब वो काय की होगी, नेगेटिव, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी ऊंचाइयां मापोगे, मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी ऊंचाइयां मापोगे, बिंब या प्रतिबिंब जो भी बन रहा है, वो हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और मुख्य अक्ष के नीचे जो भी ऊंचाइयां मापोगे, ठीक है, वो सारी की सारी क्या की होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेनली 3 पॉइंट साइन कन्वेंशन लॉ के आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही रूल फॉलो करके आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के रिगार्डिंग वो सारे सोल्व करोगे, जितने भी डेरिवेशंस है वो सोल्व करोगे, ठीक है, इन नियमों को फॉलो करते हो, ठीक है। कुछ एक पर्टिकुलर आप लोग ध्यान भी रख सकते हो कि जो आपके पास बिंब की दूरी होगी, बिंब या ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रखोगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट आप मिरर के सामने रखोगे और इससे आपतित किरण ऐसे जाएगी और ध्रुव से दूरी मापोगे हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। तो ये आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो कि बिंब की जो दूरी है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट ध्यान में रखना चाहो, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इसको अलग अलग ध्यान रख सकते हो आप लोग। जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए तो क्या रहेगी, नेगेटिव, और उत्तल दर्पण के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। कैसे, अवतल दर्पण ये होता है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी इसके आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो काय का होगा, नेगेटिव लो, ठीक है, मोस्टली। और उत्तल दर्पण के लिए क्या रहेगा, इस प्रकार से होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसके प्रतिबिंब किधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए काय का लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और अगर फोकस दूरी की आप बात करो इसी प्रकार से, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए क्या लोगे, नेगेटिव, और उत्तल दर्पण के लिए क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। इस ध्रुव से मापोगे तो इस डायरेक्शन में माप रहे हो और आपतित किरण की दिशा इधर है तो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इसकी फोकस दूरी किधर रहेगी, इधर रहेगी, ठीक है, ध्रुव ये है, इससे इधर मापोगे ऑब्जेक्ट आपका, या आपतित किरण की दिशा मापोगे तो काय की रहेगी, पॉजिटिव। तो इसलिए आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है, कि सारी की सारी दूरियां ध्रुव से मापेंगे, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां होंगी पॉजिटिव होंगी, विपरीत दिशा में नेगेटिव होंगी, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाई मापेंगे पॉजिटिव, नीचे मापेंगे वो नेगेटिव। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो आप वक्रता त्रिज्या है, इसको आप लिखते हो कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं अपने, कैपिटल आर। फोकस दूरी को किससे लिखते हो आप, फोकस दूरी को किससे लिखते हो, स्मॉल एफ, ठीक है। और बिंब की दूरी को किससे नोट करते हो आप लोग, स्मॉल यूज, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी ध्रुव से वो किससे शो करोगे, स्मॉल यूज, ठीक। और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ध्रुव से वो किससे शो करोगे आप, स्मॉल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से शो करते हो, फोकस दूरी स्मॉल एफ से,
बिंब की दूरी स्मॉल u से और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v से शो। तो यहां आप लोग अगर शो करना चाहो तो मान लो ये फोकस बिंदु है इसका, और ये क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव से फोकस दूरी ये स्मॉल f से शो करोगे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या यहां से कैपिटल R से शो करोगे, ठीक है। अगर ये बिंब है तो ये स्मॉल u से शो करोगे। अगर यहाँ कोई इसका प्रतिबिंब बनता है तो इसकी दूरी को किससे शो करोगे आप लोग v से शो, ठीक है। तो ये आप लोगों को साइन कन्वेंशन लॉ में ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था अपना साइन कन्वेंशन लॉ। थैंक यू।